साथ है डॉक्टर करिश्मा नारवाणी जी, जो आयुर्वेद के गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वेद गर्भ के डायरेक्टर हैं और उनका क्लिनिक जामनगर में है। बट आप उनकी सुविधाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग उनके सलाह और उनके ट्रीटमेंट के लिए उनसे कनेक्ट होते हैं। आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि करिश्मा जी ने उनका टाइम हमें दिया है। करिश्मा जी, मुझे खास ये जानना है कि जैसे कि ऋतु का फूड से और हमारे स्वास्थ्य से कनेक्ट होता है, तो मुझे ये जानना है क्या ऋतु में स्त्री को बदलने से स्त्री को अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ ज़्यादा केयर करनी पड़ती है या कुछ ज़्यादा उसका प्रभाव होता है ऋतु का? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछना है अर्चना जी आपने। वैसे तो हमारी अलग अलग जो ऋतुएं बताई गई है, उस हर एक सीज़न की इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर तो पड़ती है। और उसमें भी कुछ ऋतु हैं जो पर्टिकुलर स्त्री के स्वास्थ्य के लिए शायद कह सकते हैं कि ज़्यादा वो उपयोगी नहीं है और उसके नुकसान भी होते हैं। जैसे कि बताऊं तो ग्रीष्म ऋतु है, अभी जो चल रही ऋतु है वर्षा ऋतु है, उसकी भी जो इफेक्ट होती है वो थोड़ी वो तो होती है और स्त्री के स्वास्थ्य पर और ख़ासतौर से सौंदर्य पर उसकी बुरी असर पड़ती है। क्योंकि वर्षा ऋतु हम सबको वैसे तो बहुत ही पसंद है, बारिश होती है, नहाना अच्छा लगता है, लेकिन उस सीज़न में जो परिवर्तन आते हैं वातावरण में नमी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस नमी की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर तो ये असर रहती है कि हमारा जो पाचन संस्थान है, हमारी पाचन शक्ति है, वो बहुत से कम होती है उस समय में। तो उस समय और वातावरण में जो नमी बढ़ी है, तो उसकी वजह से हमारे सुंदरता के लिए जो मुख्य स्तंभ है वो है त्वचा और बाल, ये दोनों पर उसकी बुरी असर पड़ती है। अगर मैं बताऊं और अगर स्त्री उस समय में थोड़ी सी सतर्क रहे और अपनी वो देखभाल बढ़ा दे, तो बहुत अच्छी तरह से इस ऋतु को भी पास कर सकते हैं और कोई तरह की बुरी असर पड़ने का न हमारे स्वास्थ्य पर न हमारे सौंदर्य पर पड़ता है। अभी मैं उसी चीज़ को थोड़ा विस्तार से बताऊंगी कि करना क्या है। जी, तो ये अगर मैं बात करूं कि भाई उसे अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो उस समय में वैसे तो हमारे बताया गया कि पाचन संस्थान है वो उस समय कमज़ोर होता है, हमारी पाचन शक्ति बहुत कम रहती है। तो अगर वो उसमें बताया गया हर एज के लिए एक बच्ची है, टीनेज है, वहाँ से लेके अगर बड़ा है, अगर 40 साल से 45 साल की स्त्री है, उसके लिए अलग अलग हमारी परंपरागत कुछ बताया हुआ है। अगर हम उन्हीं चीज़ों को सिर्फ समझ लें तो भी हमें पता चलता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण थी और उसका हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध था। जैसे मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में उस लड़कियों बच्चियों के लिए एक व्रत उपवास होते हैं जिसे हम कहते हैं मोड़ा व्रत, गौरी व्रत। और जो आगे जाके जो है वो अगर 35 साल से ज़्यादा बड़ी महिला है तो उसके लिए चातुर्मास शुरू होते हैं। तो ये जो अलग अलग उपवास व्रत जिसका संबंध, जिसमें आहार का आयोजन, व्रत उपवास में पर्टिकुलर होता है आहार का आयोजन करना। तो जैसे मोड़ा व्रत जो बताए गए जो बच्चियों के लिए है, तो उसका क्या प्रोटोकॉल रहता है? उसका ये रहता है कि उन्हें उस 5 दिनों के दौरान, जो वर्षा ऋतु के दौरान ही आने वाला व्रत है, उन 5 दिनों के दौरान नमक का उपयोग नहीं करना है और पर्टिकुलर से फल ज़्यादा लेने हैं, दूध लेना है, ऐसी चीज़ों का। और विट ग्रास पर्टिकुलर बहुत चीज़ है कि विट ग्रास उसका रस उस 5 दिनों में लिया जाए। तो उस समय क्या है इसका महत्व कि भाई उस सोडियम नहीं जाएगा और जो फल हैं और ख़ास करके विट ग्रास है जिससे पोटेशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक, ये सब ऐसे शरीर के लिए जरूरी तत्व हैं जो उसे मिल जाएंगे और वही उस समय ही उसके प्रजनन तंत्र के अंग अवयवों का बहुत अच्छे से विकास हो रहा है जो आगे जाके सक्रिय होने वाले हैं। तो ये अगर अच्छी तरह से तब डेवलप होते हैं तो आगे जाके उसमें उसी तंत्र के सक्रिय होते वक्त और उसमें जो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसे उसमें जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वो बहुत ही अच्छी तरह से होता है। सिर्फ ये खान पान से और ये व्रत के जो प्रोटोकॉल से फॉलो किया जाए तो उसकी असर वो यहाँ तक होती है। और जैसे मैंने बताया कि भाई आगे जाके चातुर्मास है,
वो चातुर्मास जो करती है 35 साल से बड़ी जो महिला है, तो वही प्रोटोकॉल है कि भाई एक समय आहार का नियोजन किया जाए, एक ही समय लेना है, दूसरे समय में उसे फलाहार या दूध का उपयोग करना है। तो अगर इसी तरह से रहेगा तो उसका स्वास्थ्य सही तरह से बना रहेगा और उसकी कोई भी असर एक्चुअली उसी समय में उसकी असर नहीं दिखती है। अगर इसी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसी ऋतु में ही उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर अंदर कोई खरा दिखने मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसकी असर जो दिखती है उसके बाद वाली जो ऋतु है, शरद ऋतु पर्टिकुलर, जब भाद्र पक्ष होता है तब वो उसकी देखने मिलती है। जब हम देखते हैं कि पहले पॉलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बढ़ जाना, ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं यही होता है कि वर्षा ऋतु से ही अगर सतर्क हो जाए और सही तरह से देखभाल करे तो उसकी शरद ऋतु में होने वाले कोई भी तरह की उसकी इफेक्ट है वो नहीं होगी। दूसरी बात पे मैं आती हूँ, ये हुई स्त्री के स्वास्थ्य पर इफेक्ट। अभी मैं आती हूँ इसके सौंदर्य पर इफेक्ट। जो मैंने आगे बताया कि इस समय में नमी बहुत बड़ी है, उसकी इफेक्ट है वो त्वचा पर होने वाली है, बालों में भी चिपचिपापन देखने मिलता है, रूसी की संभावना बढ़ती है। तो उसी समय में जैसे खान पान का नियोजन तो करना ही है, उसकी तो इफेक्ट रहेगी ही रहेगी, पर खास तौर से त्वचा के लिए कुछ विशेष देखभाल करना। जैसे मैंने आगे बताया कि जो बच्चियां हैं वो एक्चुअली जब व्रत करती है तो उसके व्रत के प्रोटोकॉल है कि उसे जो है उस समय गोरमा पूजना, वो जो होता है वो गोरमा वो खुद बनाती है। वो बना किससे जाता है? गोबर से और मिट्टी से। तो गोबर और मिट्टी से जो बनाती है तो उसकी जो गोबर और मिट्टी उसकी स्किन से टच होता है तो उसकी बहुत ही इफेक्ट अच्छी मिलती है, वो स्किन के पर उसका बहुत ही अच्छी इफेक्ट मिलती है। तो वो एक रहता है, तो वो भी एक पूरा एक प्रोटोकॉल में ही देखा जाए तो उसी समय के उसी में ही वो देखभाल आ गई कि उस समय पे कैसे दी जाए। और विशेष देखभाल की बात करूं तो कुछ तत्व बताए हैं। आयुर्वेद ने बताया कि उस समय चंदन का पाउडर यूज़ किया जाए, केसर का उपयोग किया जाए दूध के साथ, वो स्किन के मास्क बनाकर, अलग अलग फ्रूट का मास्क बनाकर जो स्किन की उस समय से लगाया जाए तो स्किन की तरोताज़ापन बना रहेगा, स्किन तरोताज़ा रहेगी और कोई भी तरह का उससे वातावरण की नमी का जो बुरा प्रभाव है वो स्किन पर नहीं पड़ेगा। बालों की जब तक बात करूं तो बालों में भी है, नमी की वजह से रूसी बढ़ने के चांसेस हैं। तो उसी समय पे भी अगर इसी तरह के ही मास्क, जिसमें पर्टिकुलर तेल की बात करूं तो आयुर्वेद ने बताया करंज तेल का यूज़ करना है उस समय बालों में ऑयलिंग के लिए। और दूसरा जो कंडीशनिंग करना है तो उसमें एलोवेरा का यूज़ करना है, दही है, उसका अगर उपयोग किया जाए तो वो सबसे बड़ा अच्छे से अच्छा कंडीशनर जो बालों के लिए है। अगर ऐसे तत्वों का यूज़ किया जाए तो बालों की सुंदरता बनी रहेगी, वातावरण की जो नमी की इफेक्ट है, जो बालों में कुछ उसके नुकसान होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी और बालों का स्वास्थ्य बना रहेगा। अगर यही वर्षा ऋतु को हम इसी तरह से अगर एक स्त्री अपने खान पान में, अपने स्वास्थ्य सुंदरता के लिए थोड़ी सतर्क रह ले, थोड़ी उसे जो विशेष देखभाल करनी है वो कर ले, तो अच्छे से वर्षा ऋतु जो है वो हम आनंद उसका ले सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकते हैं, हमारे सौंदर्य को भी बनाए रख सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमारे त्यौहार, हमारे रीति रिवाज, उसमें जो प्रोटोकॉल थे जो हमें निभाने थे वो ही हमारे स्वास्थ्य की चाबी है। तो अगर आपको दिवाली में जो शरद ऋतु में आती है अगर सुंदर दिखना है तो आपको उसकी तैयारी वर्षा ऋतु से करनी है, ना ही सिर्फ बाह्य आउटर के लिए बट आपके इनर ब्यूटी के लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी वर्षा ऋतु में देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू करिश्मा जी, थैंक यू सो मच।